नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं, आप जानते हैं। लेकिन उनके इस दौरे से सुनामी कई देशों में आ गई है। अमेरिका, पाकिस्तान के अलावा कई देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात से खलबली मच गई है, खलबली। देखिए, खबर बड़ी ये नहीं है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है भारत के दौरे पर हैं और इस दौरे में दोनों देशों के बीच अहम समझौते होंगे, कई डील्स फाइनल होगी। ये बड़ी खबर नहीं है, बल्कि मेरी नजर में जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से मेरी नजर में असली खबर तो ये है कि पुतिन का भारत आना भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी का वो एंगल दिखाता है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। वो सारी बातें मैं लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि अलग अलग न्यूज सोर्सेस से रिसर्च करके जो खास खास बातें हैं इस मुलाकात को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं, और हमारे देश की रक्षा, सुरक्षा और डेवलपमेंट को लेकर बहुत जरूरी है। और दुश्मनों को अगर कोई हिमाकत करे तो उसे कैसे धूल चटाएंगे, इसकी भी एग्रीमेंट हो रही है। तो देखिए, पुतिन का भारत आना ये उस नई भारतीय विदेश नीति का जिंदा सबूत है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक कई ताकतों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। असली सवाल यह है कि इस एक विजिट से कौन कौन परेशान है, किसकी भवें तन गई हैं, और मोदी पुतिन की यह मुलाकात भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अलग अलग न्यूज सोर्सेस से ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें मेरे सामने आई है खास खास, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, पुतिन भारत पहुंचे, दिल्ली में रेड कार्पेट, प्राइवेट डिनर, डेलीगेशन लेवल टॉक्स, एनुअल समिट और एजेंडे पर क्या क्या है ये आप जानते ही होंगे, न्यूज में आप देख रहे होंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमें अभी पता नहीं है, मीडिया में वो सारी बातें आई नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि भाई दोनों के बीच में सस्ते भाव में तेल के इंपोर्ट पर बात होगी, जाहिर हम सोचेंगे। लेकिन इस समय पहले जितना डिस्काउंट तो भले ना मिल रहा हो, लेकिन डिस्काउंट अभी भी रूस की तरफ से मिल रहा है, रूसी तेल पर जो हम इंपोर्ट करते हैं वहां से। तो तेल पर तो बात होगी ही, लेकिन डिफेंस डील्स S-400 और उससे एक कदम आगे S-500, उस पर भी जो है डील्स फाइनल हो सकती है। S-400 तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई थी। और देखिए, इसके अलावा फाइटर जेट से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, चाबहार और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, आर्कटिक कोऑपरेशन और पहली बार बड़े पैमाने पर भारतीय यानी इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के लिए रूस के दरवाजे खोलने की बात पर फाइनल ठप्पा लग सकता है। यानी यह दौरा सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है दोनों नेताओं के लिए, तेल, हथियार, टेक्नोलॉजी और नौकरियों का पूरा पैकेज है। और यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, चीन, पाकिस्तान सब अलग अलग कारणों से बेचैन है, एकदम बौखलाए हुए हैं। तो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि वही बार बार कह रहा है कि रूस से दूरी बनाओ, भारत जो है उससे दूरी रखो, पुतिन को आइसोलेट करो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जो वहां पर अभी युद्ध चल रहा है, जब यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बनाई, तब भारत ने उस खाली स्पेस में एंट्री मारी। रूस से लंबे समय तक $20 से $25 प्रति बैरल तक के भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदा। घरेलू महंगाई कंट्रोल में रखी भारत ने इस दरमियान भी, देखिए, और रिफाइन करके वही डीजल फ्यूल यूरोप और दूसरे बाजारों तक बेच दिया भारत ने। अब नए अमेरिकी सैंक्शंस जो हैं, जिस तरीके से भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, आप देख रहे होंगे टैरिफ, उसमें अमेरिका ने सोचा था कि भारत घुटने टेक देगा, लेकिन आप जानते हैं कि नए अमेरिकी सैंक्शंस और ट्रंप के 50% टैरिफ के दबाव में इंडियन रिफाइनरीज ने कुछ रूसी कंपनियों से जो है तेल खरीद जो है घटाई जरूर,
लेकिन कुछ ने नॉन सैंक्शनड एंटिटी के जरिए रूट बदला है, रूट बदलकर। डिस्काउंट भी अब इतना नहीं रहा बहरहाल, लेकिन देखिए ब्रेंट से औसतन कुछ डॉलर ही नीचे मिल रहा है, लेकिन तस्वीर साफ है। आज भी भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है और रूसी क्रूड ऑयल जो है हमारी टोटल इंपोर्ट बास्केट का करीब करीब 35 से 40% हिस्सा दे रहा है। ये सारी रिपोर्ट जो है मैं बता रहा हूं, ये रिसर्च में जो सब बातें सामने आई है वही मैं बता रहा हूं। यानी अमेरिका चाहे जितना प्रेशर बनाए, इंडिया ये मैसेज दे चुका है कि 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी किसी के जियो पॉलिटिकल एजेंडा पर कुर्बान नहीं की जाएगी। सरकार ने क्लियर कर दिया था, खुलकर किया था। हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अमेरिका और मिडिल ईस्ट से भी खरीदेंगे, लेकिन रूस से भी अपने हिसाब से लेंगे। किसी के बोलने पर हम संबंध तोड़ेंगे नहीं और अपना बिजनेस जो है लेन देन का रोकेंगे नहीं। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है खुले तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा ऑन कैमरा। अब जरा यूरोप की टेंशन देखिए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूत, लंदन, पेरिस और बर्लिन के सबसे बड़े डिप्लोमैट्स इंडिया में बैठकर एक नेशनल डेली में जॉइंट ऑप एड लिखते हैं, यानी कि एक लेख लिखते हैं। एक लेख लिखते हैं जो टाइमिंग से साफ दिखता है कि ये पुतिन विजिट से ठीक पहले रूस को कटघरे में खड़ा करने वाला एक पॉलिटिकल मैसेज है। तीनों ने मिलकर एक किया। इस आर्टिकल में रूस पर वार, यूक्रेन पर बात और भारत को परोक्ष रूप से यह समझाने की कोशिश है कि तुम किसके साथ खड़े हो, यह सोचो। और यहीं से खेल मजेदार हो जाता है, गौर कीजिएगा। देखिए, क्योंकि भारत का विदेश मंत्रालय खुलकर सामने आता है, आधिकारिक तौर पर कहता है कि यह बहुत अनयूजुअल है। किसी तीसरे देश के रिश्तों पर पब्लिक एडवाइस देना एक्सपेक्टेबल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस नहीं है, भारत ने क्लियर कर दिया है। यानी दिल्ली सीधे सीधे तीनों यूरोपीय ताकतों को यह मैसेज देती है कि भारत आपके अखबार के ओपन एड से, इसको एड ही कहेंगे, जो लेख लिखा है, अपनी विदेश नीति नहीं चलाएगा भारत। यह हमारी जमीन है, आपका मत, आपके विचार आपके देश में मुबारक, लेकिन भारत किससे कैसे रिश्ते रखेगा हम ये तय खुद करेंगे, कोई जॉइंट राइटअप नहीं। इतना ही नहीं, रूसी राजदूत भी उसी अखबार में अपना जवाबी लेख लिखकर यूरोप की लाइन की धज्जियां उड़ा देते हैं। देखिए, तो नैरेटिव वॉर, ये जो है नैरेटिव वॉर दिल्ली के पन्नों पर खेला जा रहा है और भारत के अखबार में ये छपाया जा रहा है, और इंडिया बीच में खड़े होकर साफ कह रहा है एकदम क्लैरिटी से, आपस में बहस कीजिए, हम अपना इंटरेस्ट रखेंगे भाई, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, आप चाहे कुछ भी बहस कीजिए। अब देखिए, बीबीसी की बात कर लें। बीबीसी हिंदी और इंटरनेशनल कवरेज इस विजिट को 3-4 एंगल से देख रहा है, अलग अलग 3-4 एंगल से देख रहा है। एक ये कि ये जो विजिट है ट्रंप के टैरिफ और नए सैंक्शन के बावजूद मोदी और पुतिन की दोस्ती का डेमो है, जो अमेरिका के लिए सख्त मैसेज है कि भारत सिर्फ वॉशिंगटन लाइन पर नहीं चलेगा। और दूसरा, बीबीसी पूछता है कि क्या भारत सच में बैलेंस कर पाएगा। एक तरफ यह युद्ध का युग नहीं है बोलकर मोरल हाई ग्राउंड लेना, दूसरी तरफ रूसी तेल लेकर अपनी इकोनॉमी चलाना, क्या ये दोनों साथ साथ लंबे समय तक चल सकते हैं? ये पॉइंट भी यहां पर सामने निकल कर आया। और तीसरा, बीबीसी हमेशा आईसीसी वारंट, यूक्रेन युद्ध और रूस की इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात जोड़कर दिखाता है कि नई दिल्ली में रेड कार्पेट रिसेप्शन वेस्ट की पॉलिसी के खिलाफ जाता है, यह बीबीसी कहता है। लेकिन साथ ही यह मान भी रहा है कि यही भारत की नई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है।
गौर कीजिएगा इस शब्द पर, जो वेस्ट को चुभ रही है, वेस्ट को यह बात जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की, यह बात वेस्ट को चुभ रही है। अब आते हैं पाकिस्तान की हालत पर। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जिसे हमेशा इचिंग होते रहती है। इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि रूस और भारत की दोस्ती जितनी गहरी होती है, साउथ एशिया में रूस का झुकाव उतना ही साफ होकर, क्लियर होकर भारत की तरफ दिखता है। पाकिस्तानी टीवी डिबेट्स में आप देखिए, एंकर बार बार कह रहे हैं कि भारत और रूस जो है कितने करीबी हैं। भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी मजबूत कर रहा है, सस्ता फ्यूल लेकर इंडस्ट्री चला रहा है, जबकि हम आईएमएफ के कर्ज और दोस्त इस्लामिक देशों की दान दक्षिणा पर जिंदा है। ये वहां चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। और देखिए, वहीं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर पुतिन इंडिया को और एडवांस्ड हथियार, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आर्कटिक से हिंद महासागर तक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दे देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मिलिट्री बैलेंस और बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान इसीलिए छटपटा रहा है, अमेरिका भी छटपटा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका का दत्तक पुत्र जैसा बना हुआ है पाकिस्तान। तो देखिए, यानी इमरान खान हो, शरीफ हो, कोई भी हो, असली घबराहट यह है कि मॉस्को और न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को पूरी तरह मार्जिनलाइज कर देगा, मतलब एकदम किनारा कर देगा। अब चीन की बात करते हैं। चीन एक पड़ोसी और हमारा, इस कहानी का सबसे संवेदनशील किरदार, इस कहानी का सबसे संवेदनशील जो किरदार है, बीजिंग कई साल से रूस के साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप की बात कर रहा था। और देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन भी चीन ही बना। लेकिन अब जब पुतिन दिल्ली आते हैं और यहां रेलॉस जैसा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, कुडनकुलम के नए फेज, ब्रह्मोस, आर्कटिक रूट्स, चाबहार, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और हिंद महासागर में नेवी कोऑपरेशन पर चर्चा करते हैं, और इस पर होगी बात, तो चीन को साफ दिखता है कि रूस सिर्फ उसका जूनियर पार्टनर नहीं है। रूस उसका सिर्फ पार्टनर नहीं है, वो इंडिया को भी स्ट्रेटेजिक वेट देने को तैयार है। और यही चीज बीजिंग की भवें तना देती है। चीन जो है टेंशन में आया हुआ है, क्योंकि अगर भारत रूस के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया, कॉकस, आर्कटिक और हिंद महासागर में भी अपनी पकड़ बढ़ाता है, तो बीआरआई और सीपेक का बड़ा हिस्सा बैलेंस हो जाता है। और चीन का साउथ एशिया में अकेला किंग मेकर वाला सपना धुंधला पड़ जाता है। सोचिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मोदी पुतिन मुलाकात के भारत के लिए ठोस क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो ये मुलाकात है, ये भारत के लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, सबसे पहली बात जो सामने नजर आती है मुझे, एनर्जी सिक्योरिटी। रूस से मिल रहा तेल पहले जितना सस्ता नहीं रहा, पर मिल रहा है। भारी 20 से 25 डॉलर वाला डिस्काउंट अब घटकर ब्रेंट से कुछ डॉलर नीचे रह गया है, लेकिन ये कुछ डॉलर भी 140 करोड़ की अर्थव्यवस्था के लिए, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हमारे भारत, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अरबों का फर्क पैदा करते हैं, अरबों रुपये का फर्क पैदा करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सप्लाई छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट से हटकर अब लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की तरफ बढ़ रही है। ये बातें सामने आ रही हैं, जो खबरों में बातें आ रही हैं वो देख देख के मैंने नोट किया, वो आपको बता रहा हूं। और देखिए, पेमेंट के नए तरीके, रुपया, रूबल, नेशनल करेंसी, थर्ड कंट्री करेंसी, सब एक्सप्लोर हो रहे हैं, ताकि अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद सप्लाई चेन सुरक्षित रहे, सेफ रहे।
इसका सीधा मतलब यह निकलकर सामने आता है कि भारत अपने पेट्रोल डीजल की कीमतों को एक लिमिट के भीतर रख सके, ताकि आम आदमी में परेशानी नहीं हो और भारत की इकोनॉमी नहीं बिगड़े, इंडस्ट्री को स्थिर एक स्टेबल एनर्जी मिलती रहे और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहे। और देखिए दूसरी बड़ी बात इस मुलाकात की, दूसरा मायना क्या निकलता भारत के लिए, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ, बहुत गहराई की बात है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ आज भी हमारी वायुसेना का बैकबोन Su-30 MKI जैसे रूसी लड़ाकू विमान है, ऐसे कहा जा रहा है। थल सेना हमारी जो आर्मी है T-72 T-90 जैसे टैंकों पर चलती है। मिसाइल डिफेंस में S-400 ऑपरेशन सिंदूर वाला, S-400 नौसेना में, अब देखिए S-400 तो हम सेना में देख ही रहे हैं, और नौसेना में न्यूक्लियर पनडुब्बी ये सब रूस से जुड़े हुए हैं। तो पुतिन का ये दौरा सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, और ये जो हम देख रहे हैं, तो पुतिन का ये दौरा सिर्फ नई डील साइन करने के लिए नहीं है, बल्कि पुराने प्लेटफॉर्म्स की सर्विसिंग, अपग्रेडेशन, स्पेयर पार्ट सप्लाई और फ्यूचर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलॉस जैसा लॉजिस्टिक समझौता अगर पूरी तरीके से ऑपरेशनल होता है तो भारतीय नेवी को, इंडियन नेवी को रूसी पोर्ट्स और रूसी नेवी को भारतीय पोर्ट्स की एक्सेस मिलेगी, ये बातें कही जा रही हैं। और दोनों देशों की वायुसेना, एयरफोर्स, दोनों देशों की एक दूसरे के बेस पर रिफ्यूलिंग और रिपेयर करा पाएंगी, ये भी खबर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो देखिए इससे हिंद महासागर और अफ्रीका के कोस्ट और यहां तक कि आर्कटिक में भी भारत की उपस्थिति मौजूद होगी, मजबूत होगी। और ये सीधा मैसेज है चीन को, और ये सीधा मैसेज है चीन को कि इंडिया सिर्फ मलक्का स्ट्रेट तक सीमित नहीं रहेगा। सोच लीजिए। अब इस मीटिंग का जो तीसरा मायने है वो क्या है? तीसरा मायना न्यूक्लियर एनर्जी और हाईटेक कुडनकुलम के अलावा नए रिएक्टर साइट्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब बातचीत की टेबल पर होंगे। और भारत की कोशिश तो यह है कि वेस्ट के साथ भी हाईटेक साझेदारी रहे और रूस के साथ भी रहे, बैलेंस करके भारत चल रहा है। और देखिए जो मैं कह रहा था कि बड़ी खबर क्या है, असली खबर क्या है, वो है भारत की फॉरेन पॉलिसी, यानी कि वेस्ट के साथ भी, पश्चिम के साथ भी हाईटेक साझेदारी रहे और रूस के साथ भी रहे, ताकि कोई एक ब्लॉक हमें टेक्नोलॉजी और एनर्जी दोनों में ब्लैकमेल ना कर सके, ब्लैकमेल बिल्कुल ना कर सके। तो ये है फॉरेन पॉलिसी भारत की जो इस समय है। और चौथा मायना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बैलेंस और जॉब्स। ट्रेड बैलेंस और जॉब्स, अभी भारत और रूस ट्रेड की बात करें तो लगभग $70 बिलियन के आसपास है दोनों के बीच, जिसमें बड़ा इंबैलेंस है। हम ज्यादा तेल खरीदते हैं, कम सामान बेचते हैं, इसलिए रूस का सबसे बड़ा बैंक ज़बेर बैंक अब 6000 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की लिस्ट लेकर रूस में भारतीय मशीनरी, फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट्स बेचने की मुहिम चला रहा है। और ये खबर जो है मेरे रिसर्च में आई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और देखिए इसके साथ ही रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि उसे आने वाले सालों में लाखों स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी, जिन्हें भारत से बुलाने की योजना है, प्लानिंग है। रोजगार, नौकरी देखिए भारतीयों के लिए रूस में। यानी ये विजिट जो है, व्लादिमीर पुतिन की विजिट भारत में, ये विजिट बिहार, यूपी, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह के नौजवान के लिए जॉब मार्केट की एक नई विंडो खोल सकता है। इस पे मुहर लगना है, बातचीत होनी है, होगी, हो रही है। अब जरा देखते हैं भारत के अंदर इस विजिट को कैसे देखा जा रहा है।
बड़े मीडिया हाउस जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, सबकी हेडलाइंस करीब करीब एक जैसी है, एक जैसी बातें कर रही हैं। जैसे पुतिन्स इंडिया विजिट विल टेस्ट न्यू दिल्लीज यूएस रशिया बैलेंसिंग एक्ट, यानी भारत सिर्फ तेल या हथियार की नहीं, बल्कि बात यह है कि क्या मोदी सरकार अमेरिका और रूस दोनों के साथ एक साथ दोस्ती निभा पाएगी। यही है फॉरेन पॉलिसी इस समय की, बिना किसी से टकराए। वहीं टीवी चैनल इसको ज्यादा मसालेदार भाषा में बेच रहे हैं। जानते हैं, मैं भी कई साल तक टेलीविजन में काम किया, तो टेलीविजन में जो है थोड़ा बड़ा बना के मसाला लगा के पेश किया जाता है। आप भी जानते होंगे, कई बार आप भी परेशान हो जाते होंगे कि ये क्या खबर चला रहा है टेलीविजन में। छोटी सी बात को मसाला लगाकर और भी खतरनाक कर देते हैं। लेकिन सुनिए, तो जिस तरीके से मसालेदार बनाकर बेच रहे हैं टेलीविजन में, भाषा में क्या बेच रहे हैं देखिए। मोदी का दोस्त पुतिन, पाकिस्तान चीन की नींद हराम, पाकिस्तान और चीन की नींद हराम, और उसके बाद खबर बड़ी की जाती है। इंडिया ने किया अमेरिका को मैसेज। दूसरी तरफ कांग्रेस से शशि थरूर जैसे नेता साफ साफ कह रहे हैं कि रूस के साथ रिश्ता सिर्फ मोदी का नहीं है, भारत का है। ये दशकों पुराना स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और इसे बनाए रखना भारत के हित में है। जबकि लेफ्ट और कुछ लिबरल आवाजें आईसीसी वारंट, ह्यूमन राइट्स, यूक्रेन वॉर का मुद्दा उठाकर पूछ रही हैं कि क्या पुतिन को रेड कारपेट देना सही मैसेज है देश के लिए, दुनिया के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी बड़ा विपक्षी नेता ये नहीं कह रहा है कि विजिट रद्द कर देना चाहिए, कि ये विजिट बेकार है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक तरह से नेशनल कंसेंसस ये है कि रूस से रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, भले नैरेटिव और नैतिक सवाल अलग से चलते रहें। ये एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। अब आखिर में बात क्या है देखिए, आम आदमी के लिए आसान भाषा में निचोड़ क्या निकलकर सामने आ रहा है हमारे लिए, हम सबके लिए। पुतिन का यह भारत दौरा न किसी रोमांटिक दोस्ती की कहानी है, न किसी ब्लाइंड लॉयल्टी की है। ये एक ठंडी, कड़क और कैलकुलेटेड नेशनल इंटरेस्ट की राजनीति है। जिस तरीके से हम कहते हैं क्राइम की दुनिया में कोल्ड ब्लडेड क्राइम, तो ये कोल्ड ब्लडेड कूटनीति राजनीति है भारत की, जिसमें भारत अमेरिका के साथ क्वाड भी खेल रहा है, रूस से S-400 भी ले रहा है और S-500 भी लेने की बात हो सकता है कि इस पर भी बात हो जाए। यूरोप से टेक्नोलॉजी ले रहा है और चीन और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मैसेज दे रहा है कि हम किसी के कैंप के टट्टू नहीं हैं, हम खुद एक पोल हैं, एक ध्रुव हैं। भारत एक क्लियर दे रहा है छाती तान के, हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे, भारत कह रहा है। हम अपने नागरिक के हित को देखकर फैसला करेंगे, यह भारत कह रहा है। और अगर इस विजिट से हमारी तेल सप्लाई ज्यादा स्टेबल होती है, डिफेंस प्लेटफॉर्म सुरक्षित होते हैं, न्यूक्लियर और हाईटेक में, हाई टेक्नोलॉजी में नए रास्ते खुलते हैं और भारतीय युवाओं के लिए रूस में नए रोजगार के दरवाजे खुलते हैं, तो दुनिया के शोर शराबे से ज्यादा मायने सिर्फ एक सवाल का है, क्या भारत का फायदा हुआ। और मौजूदा हालात और फैक्ट्स को देखकर कहा जा सकता है, हां बिल्कुल फायदा हुआ। रिस्क और दबावों के बावजूद पुतिन का यह भारत दौरा भारत के लिए नेट नेट, एकदम बिल्कुल नेट नेट स्ट्रेटेजिक गेन की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बाकी दुनिया को परेशानी हो ना हो, न्यू दिल्ली में अब साफ साफ ये बातें नजर आ रही हैं, फैसला यही होगा और होगा सिर्फ भारत के हित में होगा। और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का नजराना है। ये देखिए, अब जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच में कौन कौन सी बातें होती हैं, किन किन मामलों में हस्ताक्षर होते हैं, क्या क्या समझौते होते हैं, ये सारी बातें जब हो जाएंगी तो सामने आ जाएंगी मीडिया में, और फिर उसके बाद उस पर भी एनालिसिस होगी।
चलिए, इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत और रूस की बहुत पुरानी, दशकों पुरानी दोस्ती पर, और ये जो अब भारत की नई फॉरेन पॉलिसी है कि हम पश्चिम को भी साध कर रखेंगे, पश्चिमी देशों को, इसके साथ साथ रूस के साथ में भी। अब भारत छाती तान के कह रहा है कि भाई हम किसी से दबेंगे नहीं। पश्चिम कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, तो हम दबने वाला नहीं है। सबको सबकी जरूरत है, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, हर तरीके से। तो इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।